बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तोशाखाना फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील पर समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम, ख़ास तौर पर जो उनके वकील थे अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने अदालत से 2 हफ़्तों की इस्तदा की कि इस केस के हवाले से उन्हें आज ही इंगेज किया गया है। नीचे ट्रायल कोर्ट में मैंने प्रोसीड तो किया, इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये जो अपील इमरान खान साहब ने दायर की है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आज इंगेज किया है। तो लिहाजा इस केस में जो अपील दायर की गई है उसके मुसद्दका नकूल सर्टिफाइड जो कॉपियाँ हैं वो हासिल करने के लिए वक्त दिया जाए। 2 हफ़्तों का अदालत से वक्त मांगा, लेकिन अदालत ने इलेक्शन कमीशन की इस इस्तदा को रद्द कर दिया। और इस इस्तदा को रद्द करने की जो वजह बनी है वो इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने आज जो अदालत में दलाइल दिए हैं इलेक्शन कमीशन की इस्तदा के बाद, उसके बाद फिर अदालत ने 2 हफ़्तों का वक्त देने के बजाय इलेक्शन कमीशन के वकील को 2 दिनों का वक्त दिया है। तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है, वकला के छक्के कैसे छूटे हैं, किस मामले पे छूटे हैं और जज साहबान के क्या रिमार्क्स थे, वकला के क्या दलाइल थे, इलेक्शन कमीशन के वकला ने क्या कहा है, ये सारी डिटेल। लेकिन इससे पहले जो शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की नज़रबंदी का जो ऑर्डर था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उसको मुअत्तल किया था, इस फैसले के ख़िलाफ़ जो हुकूमत, IG इस्लामाबाद और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, उन अपीलों पर जो समाअत हुई है, फेट तो ये है कि दोनों अपीलें IG इस्लामाबाद की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दी हैं। इस केस की समाअत भी, इन अपीलों पर जो समाअत है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब ने की। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब ने कहा कि ये जो ऑर्डर है अदालत का अबूरी हुक्म है, जिसमें शानदाना गुलजार को, शहरियार अफरीदी को घर जाने की इजाज़त दी गई है। फ़ाइनल फैसला तो अभी रिट पटिशन पे दिया नहीं है, तो आपने ये जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, ये जवाब दें कि ये इंट्रा कोर्ट अपील कैसे काबिल समाअत है। अबूरी हुक्म के ख़िलाफ़ आप इंट्रा कोर्ट अपील कैसे दायर कर सकते हैं। जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब ने कहा कि उस ऑर्डर में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर में जिसमें शहरियार अफरीदी को, शानदाना गुलजार को घर जाने की इजाज़त दी गई, उसमें उन्हें पाबंद किया गया है कि आप इस्लामाबाद की हदूद से नहीं बाहर नहीं जाएंगे, आप मीडिया के साथ बात नहीं करेंगे। तो पाबंदियाँ तो उनके ऊपर मौजूद है, एक तरीके से उनकी नज़रबंदी तो अभी भी मौजूद है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अभी तो फ़ाइनल फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने, बाबर सत्तार साहब ने नहीं दिया, तो कैसे आप जो है वो कह सकते हैं कि ये जो लोग बाहर गए हैं इन्होंने कोई तोड़ फोड़ कर दी है, उनकी दोबारा आपको गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है, महदूद पैमाने पे उनकी रिहाई हुई है, उन्हें घर जाने की इजाज़त दी गई और अभी तो फ़ैसला मुअत्तल हुआ है, फ़ाइनल फ़ैसला तो अदालत ने नहीं दिया। इसके बाद सरकारी वकील ने कहा कि दीगर केसेस में भी गिरफ्तारी से जो है वो रोक दिया है, जिस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ICA जो का जो मामला अपनी जगह पे, लेकिन अगर आपको किसी और दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है तो आप दरख्वास्त दायर करें। दीगर केसेस में गिरफ्तारी रोकने का ये मकसद नहीं कि अगर कोई फ्यूचर में कोई जुर्म हुआ है उस पर आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते, आप दरख्वास्त दें, उस पर इजाज़त मांगे तो अदालत इस मामले का जायज़ा जो है वो ले लेगी। नाज़रीन, यहाँ पे थोड़ा सा वक्फ़ा, आज जो मैंने ये रजिस्टर्ड बनाया इसमें थोड़ी सी बनाने में गलती हुई है। तो फिर इसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि अदालत ने दोनों जानिब के, मतलब जो हुकूमत के वकील थे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उनके दलाइल सुनने के बाद IG इस्लामाबाद की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो अपीलें थीं उनको रद्द कर दिया। और ये 12:30 बजे हम कमरा अदालत में पहुँचे थे और कमरा अदालत के नाज़रीन आज कुछ माहौल यूँ था कि खान साहब की अपीलें लगी हुई थी और ये एक्सपेक्ट करके आए थे कि आज फैसला सस्पेंड हो जाएगा, खान साहब की रिहाई का हुक्म सादर फरमा दिया जाएगा। तो कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इतना बड़ा कमरा अदालत बहुत बड़ा खुला और वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आए हुए थे, खचाखच भरा हुआ था, तिल धरने की अंदर जगह नहीं थी और सिर्फ 3 चिल्लर लगे हुए थे और जो वकला वहाँ पे बैठे हुए थे दोनों जानिब के। उसके अलावा जो अदालती कार्रवाई को विटनेस करने के लिए आए हुए थे, तमाम के पसीने छूटे हुए थे और पसीने ऐसे छूटे हुए थे कि पसीने से उनके छक्के छूटे हुए थे। ये भी कमरा अदालत का माहौल, आमिर फ़ारूक साहब को चाहिए कि उनकी अदालत है तो जो एयर कंडीशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाएँ, चिल्लर ज़्यादा करवाएँ, क्योंकि मेरा जो हाल है, जो आप ये मुझे कमरा अदालत के बाहर देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बुरा हाल जो है चीफ जस्टिस साहब की अदालत में मेरा हो रहा था और बाकी लिटिगेंट की भी और वकला की यही सूरत हाल थी। 13 बज के यानी 12 बजे का वक्त दिया गया था कि 12 बजे DP अपने मुकदमात की समाअत का आगाज़ करेगा और तकरीबन कोई 13:23 पे 2 रुकनी बेंच आया था। पहले शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की अपीलों पर समाअत हुई, फिर इमरान खान साहब की 13:38 पर अपीलों पर समाअत का आगाज़ हुआ। बाबर अवान साहब रोस्टम पे आए, शेर अब्दुल मरवत साहब आए, लतीफ़ खोसा साहब आए, पूरी जो खान साहब की लीगल टीम है, सीनियर वकला और नौजवान वकला पे मुश्तमिल है, वो रोस्टम पे आके खड़ी होगी। सबसे पहले तो वकला ने आके इस बात का शिकवा किया
कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जिस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि रूल्स में कोई ममानत, कोई रुकावट नहीं है और मैंने जो एक मोहतात होकर हुक्म दिया था कि 2 से 3 वकला जाके खान साहब के साथ मुलाकात कर सकते हैं, इस वजह से दिया था कि ये तासुर ना जाए कि कोई हजूम मुलाकात करने के लिए आ गया है। बाबर अवान साहब ने कहा कि जेल रूल्स में किसी किस्म की रुकावट नहीं, इंसाफ तक रसाई का राइट जो है वो जेल रूल्स में दिया गया है। स्टाफ ने जब हम उनके साथ बात की मुलाकात के लिए तो जेल के स्टाफ ने हमें बड़ा सख्त जवाब दिया जो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इमरान खान के साथ जो जेल में सलूक हो रहा है वो भी सबके सामने है, कोई सहूलियत नहीं दी जा रही। साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक सियासी जमात के सरबराह हैं, लेकिन उन्हें बी क्लास, गालिबन बी क्लास का जिक्र किया या डी क्लास का कहा था? डी क्लास का कह रहे थे कि डी क्लास जो है वो इमरान खान साहब को जेल में दी गई है। आमिर फारूक साहब ने फिर इसके ऊपर कहा कि मैं इस हवाले से मामलात को देखूंगा। बाबर अवान साहब ने भी फिर बात की, कुछ वकला का उन्होंने जिक्र किया। फिर लतीफ़ खोसा साहब आ गए। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, वो रोस्टर पे पहले भी मौजूद थे, मतलब फिर आने का मतलब ये है कि उन्होंने दोबारा से जो अपना स्टेयरिंग था दलाइल का वो लतीफ़ खोसा साहब ने संभाल लिया। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि अपील पर आज फैसला मुअत्तल कर दें तो ये जो बहस हो रही है कि खान साहब के साथ मुलाकात करने की इजाज़त दी जा रही है, मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ये तमाम चीज़ें पीछे चली जाएंगी। जो खान साहब की 3 साल की कन्विक्शन है, ये फैसला सस्पेंड करें तो ये तमाम गुज़ारिशात बाकी नहीं रहेंगी। शेर वज़ीर मरवत साहब ने कहा कि 2 मरतबा अदालत ने हुक्म दिया सहूलियत देने के हवाले से, वकला की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से, लेकिन अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। मेरे घर पर पुलिस ने रेड किया है। आमिर फारूक साहब ने कहा कि हमने गुज़िश्ता समात पे आपकी अपीलों पे, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अपीलों पे नोटिस कर दिया था और इस केस का रिकॉर्ड भी हमने मंगवा लिया था। अमजद परवेज़ साहब आज कमरा अदालत में जब मौजूद थे, आमिर फारूक साहब ने उनको देखा, उनको कहा कि आप रोस्टम पे आ जाएं, आगे आ जाएं, क्योंकि खान साहब के वकला पूरे रोस्टम के ऊपर जब इर्द गिर्द में खड़े हुए थे, अमजद परवेज़ साहब पीछे खड़े थे। तो अमजद परवेज़ साहब को जब रोस्टम पे बुलाया गया, वो आए, उन्होंने कहा कि मुझे आज इंगेज किया गया है, मुझे इस केस की तैयारी के लिए या फिर जो पेपर बुकें हैं, जो अपील दायर की गई है उसमें कंटेंशन किया है, किस बुनियाद पे जवाब क्या दिया गया है, सवालात क्या उठाए गए हैं, कानूनी नुकात क्या हैं खान साहब के वकला के, ये तमाम चीज़ें देखने का लिए मुझे 2 हफ्तों का वक्त दिया जाए। और फिर ये भी कहा अमजद परवेज़ साहब ने, इलेक्शन कमीशन के वकील ने, कि फ़ैसला जो मुअत्तल करना है इसका अदालत ने मेरिट के ऊपर अदालत में जायज़ा लिया जाए, मुझे भी वक्त दिया जाए और मुझे सर्टिफाइड जो कॉपियाँ हैं इस केस की वो भी फराहम की जाएँ। और फिर ये भी कहा अमजद परवेज़ साहब ने कि ये पहला केस है जिसमें 12 जो है ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ रवियन पटिशन दायर की गई। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ट्रायल कोर्ट में वकील था, लेकिन इस केस में अपील की सतह पर इलेक्शन कमीशन ने मुझे आज इंगेज किया है। आमिर फारूक साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील के इस्तदा को रद्द किया, मानने से इनकार किया और ये कहा कि 2 हफ्तों का जो आपने वक्त मांगा है ये गैर मुनासिब है, लेकिन आपको मुनासिब वक्त हम देने के लिए तैयार हैं, 2 हफ्तों का वक्त हम आपको नहीं दे सकते। और फिर आमिर फारूक साहब ने मुशावरत की, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ, और मुशावरत के बाद नाज़रीन लतीफ़ खोसा, यानी जब ये मुशावरत चल रही थी दोनों जज साहबान की, लतीफ़ खोसा साहब दोबारा से बड़े उन्होंने इंटेंसिव किस्म के आर्गूमेंट दिए और बाज़ार ऐसा लगता है कि उनके आर्गूमेंट देने से जज साहबान की राय पे कुछ ना कुछ असर पड़ा होगा, असर पड़ा है, बाज़ार ऐसा लगता है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं ये जो मुनासिब वक्त देने की सदा है इसकी मैं मुकम्मल तौर पे मुखालफत करूँगा, एतराज़ करूँगा, ये फ़ैसला सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट थी जज हमायूं दिलावर साहब, उनके पास तो दायरा अख्तियार ही नहीं था। दायरा अख्तियार के हवाले से उन्होंने इमरान खान साहब की लीगल टीम के दलाइल को नज़रअंदाज किया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये ज़्यादती होगी कि इस केस में वक्त दिया जाए और फिर ये भी कहा कि बुनियादी हकूक़, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के जो बुनियादी हकूक़ हैं जिसका मैंने जिक्र किया है, उनकी खिलाफ वर्जी भी होगी। खान साहब को लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि वाशरूम में जाने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही और रहम दिली ना की जाए बेशक इमरान खान के साथ, लेकिन उनके फंडामेंटल राइट का इशू है, लतीफ़ खोसा ने कहा। और ये भी कहा लतीफ़ खोसा साहब ने कि नोटिस जारी हो चुके हैं, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इतना प्रेशर है, लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं बता नहीं सकता। वैसे लतीफ़ खोसा साहब जो हैं बाज़ औक़ात छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर भी पेश करते हैं, ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, माज़रत के साथ ये भी आपके साथ शेयर कर लें। आज जैसे वॉल्यूम 10 केस में हुआ, वकील थे ब्रॉडशीट केस के, लेकिन आर्गूमेंट जो है वो शरीफ ख़ानदान के खिलाफ देना शुरू हो गए। तो लतीफ़ खोसा साहब ऐसा करते हैं अदालत का दिल जीतने के लिए, अदालत को कन्विंस करने के लिए। और इससे लतीफ़ खोसा नहीं, ज़ाहिर सी बात है क्लाइंट से फ़ीस ली होती है, क्लाइंट को रिलीफ दिलाना मकसद होता है, तो गालिबन ये भी लतीफ़ खोसा साहब का मकसद होता है कि क्लाइंट को किसी तरीके से भी कोई भी बात करके अगर रिलीफ मिल सकता है तो अदालत से दिलवाया जाए। और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आज फैसला करें, ऐसा नहीं है कि आप वक्त दे के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पे आज फैसला सादिर ना फरमाएं। और फिर इलेक्शन कमीशन का बड़ा तवील जिक्र किया उसके केसेस के हवाले से कि ये जो सेक्रेटरी साहब ने पटिशन दायर की है, खान साहब के खिलाफ कंप्लेंट दायर की, ये तो मुकदमा काबिल समात बनता नहीं,
आज 3 साल की सज़ा का फैसला मुअत्तल होना चाहिए। कल मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है, वहाँ पर भी खान साहब का तोशाखाना का केस लगा हुआ है। लंबे चौड़े जो है वो दलाइल दिए और फिर आखिर में लतीफ़ कोसा साहब ने कहा कि अदलिया की बड़ी हम तकरीम करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। और फिर अमजद परवेज़ साहब ने ये जब सारे दलाइल दे चुके, अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि इस केस की जितनी भी समाअत है, मैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज पेश हो रहा हूँ, मैंने तो पहली समाअत पे पेश होकर मुनासिब वक्त मांगा है, मुझे मुनासिब वक्त मिलना चाहिए और अगर फैसला सस्पेंड होना है तो वो भी मेरिट पे सस्पेंड होना चाहिए। आमिर फारूक साहब ने कहा कि देखें जो सेंटेंस है वो मुख्तसर है, 3 साल की सज़ा है और इतने दिन तक हमने इस फैसले को अपील के ऊपर नोटिस किए थे, आपको तैयारी कर लेनी चाहिए थी। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि मैं तैयारी तो तब करता अगर मुझे इंगेज किया जाता, मुझे तो इंगेज ही आज किया गया है। जिसके बाद आमिर फारूक साहब ने ये जो मुकदमे की समाअत है इसे परसों तक यानी 24 अगस्त तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया। 2 हफ्ते की तारीख मांगी इलेक्शन कमीशन के वकील ने, लेकिन अदालत ने ये इस्तदा सिरे से रद्द करके 2 हफ्तों को सिर्फ 2 दिनों में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे नाज़रीन, हाँ बिल्कुल, बुशरा बीबी साहबा अटक जेल पहुँच चुकी हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए खान साहब के जो लीगल टीम के वकला हैं वो भी बुशरा बीबी साहबा के साथ हैं और जो वकला हैं उन्हें पुलिस पिकेट पे रोक लिया गया है, नाके पे रोक लिया गया है। बुशरा बीबी साहबा जैसे कि आज मंगल है, कल खबर भी चली थी महकमा दाखिला पंजाब के कि खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, वो मंगल के रोज़ अपने खामन से मुलाकात कर सकती हैं। लीगल टीम के जो लोग हैं वो जुमेरात के रोज़ मुलाकात कर सकते हैं। तो बुशरा बीबी साहबा को अंदर जाने दिया है, वकला को वहाँ पर रोक लिया गया है और बुशरा बीबी की चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा नाजरीन ईमान मिज़ारी साहबा से मुतल्लिक, अली वज़ीर साहब से मुतल्लिक भी मुकदमे की समाअत हुई है। इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे सरकारी इमलाक में मुदाखलत के हवाले से, तोड़फोड़ के हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद की अदालत में जो है वो इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ है। ईमान मिज़ारी के वकील कैसर इमाम साहब की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया है। इस केस में भी फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी, अदालती कार्रवाई होगी, अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि एक हमारे दोस्त हैं खान साहब के लिए बड़ा दर्द दिल रखते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम आपसे उनके मतलब इस वक्त को, कड़े वक्त को देखते हुए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।